बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल जोहरे इल्म। ज़िंदगी की क्या रही बाकी उम्मीद, हो गए मोए स्याह मोए सफ़ेद। इस शेर में मोए स्याह से जवानी और मोए सफ़ेद बुढ़ापे की तरफ इशारा है। आज का ये लेक्चर इल्म बयान के एक अहम मौजू किनाया पर मुश्तमिल है। इससे कबल हम तशबीह और इस्तिआरा के बारे में पढ़ चुके हैं। आइए किनाया की तारीफ़, इसके लुग़वी मायनी, इस्तिलाही मफ़हूम, इसकी अक़साम और मिसालें ज़ेर बहस लाते हैं। किनाया के लुग़वी मायनी। किनाया अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायनी पोशीदा बात, मुबहिम बात, राज की बात के हैं। इस्तिलाह में वो कलमा जिसके मानी पोशीदा हों, उसको जानने के लिए किसी करीने या किसी ज़रिए की ज़रूरत पड़े, यानी वो कलमा अपने हकीकी मानी के बजाय मजाजी मानी में इस तरह इस्तेमाल हुआ हो कि अगर उसके हकीकी मानी भी मुराद लिए जाएं तो भी सही हो, यानी बोलने वाला एक लफ्ज़ बोलकर उसके मजाजी मानों की तरफ इशारा कर दे, लेकिन इसके हकीकी मानी मुराद लेना भी गलत ना हो। गोया हकीकी और मजाजी मानों को समझने के लिए सोचने की ज़रूरत पड़े। किनाया की वजाहत के लिए चंद नसरी मिसालें देखते हैं। बाल सफ़ेद हो गए हैं मगर आदतें नहीं बदलीं। मजाजी मानों में बाल सफ़ेद होने से मुराद बुढ़ापा है। हकीकी मानों में बाल सफ़ेद होना भी दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पर जब हम जुमला पढ़ेंगे कि बाल सफ़ेद हो गए हैं मगर आदतें नहीं बदलीं, आदतें ना बदलना, ये इशारा कर रहा है बुढ़ापे की जानिब। यहाँ बाल सफ़ेद होना बुढ़ापे के लिए किनाया है। उसका चेहरा नूरानी है। हकीकी मानी चमक दमक के हैं। मजाजी मानी में वो मुत्तकी और परहेजगार है, जिसकी वजह से नूरानियत उसके चेहरे पर नज़र आती है। तो तकवा के लिए ये किनाया है, यानी नूरानी चेहरा तकवा के लिए क्या हुआ? किनाया। मज़ीद वजाहत के लिए चंद शेरी मिसालें देखें। बुलबुल को बाग़बां से ना सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। बहादुर शाह ज़फ़र ने इस शेर के पहले मिसरे में बुलबुल का किनाया अपने लिए इस्तेमाल किया है, बाग़बां अपनी फ़ौज के लिए यानी मुहाफ़िज़ों के लिए, और सयाद का किनाया अंग्रेज़ फ़ौज के लिए इस्तेमाल किया है। मीर तकी मीर का ये शेर देखिए। सब पे जिस बार ने गिरानी की, उसको ये नातवा उठा लाया। पहले मिसरे में बार किनाया है अल्लाह ताला की अमानत यानी कुरान पाक की जानिब इशारा है। अल्लाह की इस अमानत को आसमानों, ज़मीनों और पहाड़ों ने उठाने से इनकार कर दिया। दूसरे मिसरे में नातवा ये किनाया है इंसान के लिए, यानी इंसान ने अल्लाह की इस अमानत को कबूल कर लिया यानी उठा लिया। किनाया की 6 अक़साम हैं, लेकिन यहाँ 2 ज़ेर बहस लाई जाएंगी, किनाया करीब और किनाया बाईद। किनाया करीब वो है जिसको पढ़कर फ़ौरन मौसूफ़ का पता चल जाए, यानी कोई ऐसी सिफत हो जो किसी ख़ास शख्सियत की तरफ मंसूब हो और इस सिफत को बयान करके इससे मौसूफ़ की ज़ात मुराद ली गई हो। मिसाल के तौर पर कायदे आज़म पाकिस्तान के बानी थे। कायदे आज़म के मायने क्या है? बड़े लीडर। लेकिन यहाँ पर कायदे आज़म का लफ्ज़ बोलकर दरअसल मोहम्मद अली जिन्ना मुराद लिए गए हैं, लिहाजा कायदे आज़म क्या हुआ? किनाया करीब। किनाया बाईद। बाईद बोध से निकला है जिसके मानी दूर के हैं, यानी ऐसा किनाया जिसमें बात जल्दी समझ में ना आए बल्कि गौर फिक्र करने की ज़रूरत हो। मिसाल के तौर पर मगस को बाग में ना आने दीजियो, मगस को बाग में ना आने दीजियो, ना हक खून परवाने का होगा। मगस से मुराद शहद की मक्खी है, यानी शहद की मक्खी को बाग में नहीं जाने देना, वरना वो फूलों का रस चूसेगी और शहद बनाएगी। जब इसका शहद छत्ते से निकाल लिया जाएगा तो इसके छत्ते से मोमबत्ती बना दी जाएगी। जब मोमबत्ती जलेगी तो इसके इर्द गिर्द परवाने मंडलाएंगे और इस तरह से उनका नाहक खून होगा, यानी वो मारे जाएंगे। गोया
کنایا بعید وہ ہے جس میں بہت زیادہ سوچ بچار کے بعد موصوف کا نام ذہن میں آتا ہو۔ یقیناً آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اسے فرینڈز اور فیملی ممبرز میں شیئر کیجئے گا۔ اللہ نگہبان۔